Hello everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Today we are going to learn chapter 15, the sun, moon and shadow. So open your textbook. Have you ever been filled with wonder on looking up at the sky above? क्या आपने देखा है कि हमारा स्काई कितनी सारी वंडरफुल चीज़ों से भरा हुआ है, जैसे सन, मून, स्टार्स. सो लेट अस रीड अबाउट द स्काई. तो चलो आज हम स्काई के बारे में पढ़ते हैं. द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. सन एक बहुत बड़ी बॉल, फायर की एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना हुआ है. इट गिव्स अ लॉट ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी. ये हमें बहुत सारी हीट मतलब क्या होता है, गर्मी, लाइट उजाला एंड एनर्जी मतलब ताकत. ये सब हमें क्या क्या देता है, हीट, लाइट एंड एनर्जी देता है. इट इज़ वेरी बिग बट appears स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस. ये बहुत बड़ा है पर हमें छोटा दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. आपने देखा ना कि कोई दूर की थिंग्स हम जब देखते हैं तो हमें वो थिंग्स कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है. जैसे जैसे उस थिंग्स के पास पहुंचेंगे वो थिंग हमें बड़ी दिखाई देने लगती है. ऐसे सन भी है. सन जो है बहुत बड़ा, अर्थ से भी बड़ा है, पर वो हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि हमसे बहुत दूर है. The sun is so bright that we can not look up directly at it. Sun is so bright मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट नहीं देख सकते. सनलाइट इज़ द ब्राइटेस्ट नेचुरल लाइट वी हैव. सन की लाइट जो है नेचुरल ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमकीली लाइट है. इट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डे. डे में मीन्स दिन के टाइम में हम इसे पूरा, इसकी लाइट में पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं. इट हेल्प अस प्लांट टू मेक फूड. और सन की लाइट जो होती है प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन कहाँ से राइज होता है? राइज मतलब उदय होना. ईस्ट से मीन्स पूर्वी दिशा से. एंड सेट्स इन द वेस्ट. सेट्स मतलब अस्त होना, डूब जाना. सो ये वेस्ट में मीन्स पश्चिम दिशा में सेट्स होता है. ड्यूरिंग द डे द सन राइजेज इन द स्काई. डे के टाइम में सन कहाँ पर होता है? स्काई में होता है. एंड बाय नून, और नून में भी. इट इज़ ऑलमोस्ट अबव आवर हेड्स. और नून में क्या होता है? ये हमारे जस्ट हेड के ऊपर होता है. एट दिस टाइम इट इज़ वेरी हॉट एंड ब्राइट. नून के टाइम में जब सर के ऊपर सन होता है तो बहुत गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा उजाला होता है, मीन्स दोपहर के टाइम में. वी कैन नॉट लुक एट इट डायरेक्टली. और हम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते. द सन सेट्स इन द इवनिंग. सन कब सेट होता है? इवनिंग में सेट होता है, मीन्स शाम को. इवनिंग, द इवनिंग सन इज अगेन लो. जैसे जैसे इवनिंग शाम होती है तो सन कैसा हो जाता है? लो होता जाता है. उसकी ब्राइटनेस भी कम होती जाती है और हीट भी कम हो जाती है. सो दिस द इवनिंग सन इज अगेन लो इन द स्काई एंड इट इज़ नॉट वेरी ब्राइट. उस समय वो बहुत ब्राइट नहीं होता. आफ्टर द सनसेट इट इज़ डार्क ऑल ओवर. जब सनसेट हो जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है. डार्क मतलब अंधेरा. इट इज़ नाइट, और नाइट हो जाती है, रात हो जाती है. इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे. और डे में हॉट मीन्स गर्मी होती है, बट इट इज़ कूल एट नाइट. पर रात में रात कैसी होती है? ठंडी होती है. शैडो, शैडो मीन्स क्या होता है? परछाई. जब आप चलते हो धूप में तो आप अपनी ही परछाई अपने सामने देखते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? शैडो. शैडो इज द डार्क शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शैडो एक डार्क शेप है एक किसी भी ऑब्जेक्ट का. सीन ऑन अ सरफेस, जो कि हमें सरफेस में दिखाई देता है. इट कैन बी ऑन ग्राउंड, अ वॉल एंड फ्लोर. ये कहीं पर भी हमें दिखाई दे सकता है, ग्राउंड पर भी, वॉल पर भी और फ्लोर पर भी. द ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट द लाइट पास थ्रू इट. शैडो इज फॉर्मेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट falling on it. The object does not let the light pass through it. जब शैडो क्यों फॉर्मेड होती है? जब हम किसी लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं और वो लाइट आगे पास नहीं हो पाती, तब क्या होती है? शैडो फॉर्मेड होती है. एंड ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट फॉलिंग ऑन इट. और वही ऑब्जेक्ट जो होता है
लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे शैडो फॉर्मेट होती है। स्टैंड विथ योर बैक टुवर्ड्स द राइजिंग सन, उगते हुए सन के सामने आप पीठ करके खड़े हो जाइए, बैक करके खड़े हो जाइए, अपना मुंह अपोजिट साइड रखिए सन से। सो व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, तब आप आपके सामने आप क्या देखोगे, यू सी अ लॉन्ग डार्क फिगर ऑन द ग्राउंड, तब आपको एक डार्क फिगर ग्राउंड पर दिखाई देगा। इट इज़ योर शैडो, ये आपकी परछाई होती है, ये आपकी शैडो होती है। A shadow is formed on the opposite side of the source of light. Source of light, light के source के opposite side formed होती है। At night, shadow are formed by the light of the moon or electric bulbs, burning candles, lanterns, etc. और नाइट में जब डे टाइम होता है तब तो सन से फॉर्मेट होती है, बट जब नाइट होती है तो शैडो किससे फॉर्मेट होती है, बल्ब के सामने खड़े होने से, मून के सामने खड़े होने से, बर्निंग कैंडल्स मीन जलते हुए कैंडल के सामने से, और लैंटर्न के सामने खड़े होते हैं तब शैडो फॉर्मेट होती है। समटाइम्स शैडोज ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन, कुछ समय जो है कुछ की शैडो जो है हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लाइट ऑफ फ्लोरेसेंस ट्यूब, तब हमें डिफ़िकल्ट टू सी देखना कठिन हो जाता है जब फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तब हमें एक कोई भी शैडो देखने में डिफ़िकल्टी होती है। लेंथ ऑफ अ शैडो, अब शैडो की लेंथ कितनी होती है, सो शैडोज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आर डिफरेंट इन देयर लेंथ, शैडो जो होती है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लेंथ की होती है, डिफरेंट लंबाई की होती है। लुक एट योर शैडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, इट इज़ लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, ये शैडो जो होती है लॉन्ग कब होती है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, और इट इज़ वेरी शॉर्ट एट नून और मिड डे, दोपहर का टाइम होता है तो हमारी शैडो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, मीन्स छोटी होती है। यहाँ पर देखो दोनों शैडो दिखाई दी है, मॉर्निंग की शैडो लॉन्ग दिख रही है और नून की शैडो एकदम स्मॉल दिख रही है, शॉर्ट दिख रही है। अर्थ, अ प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ स्टार, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है जो कि स्टार के आसपास मूव करता है। द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, ऐसे ही अर्थ जो हमारा है, बहुत सारे प्लैनेट्स तो बहुत सारे होते हैं पर अर्थ भी एक प्लैनेट है। सो द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं ना, अर्थ धरती ये भी एक प्लैनेट है, ये भी सन का अराउंड करता है, आसपास मूव करते हैं। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये किसके अराउंड में मूव करती है, ये सन के अराउंड में मूव करती है अर्थ। इट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पर ये सन का राउंड करते करते अपनी एक्सिस में, अपनी प्लेस में भी मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने प्लेस पर भी अर्थ रोटेट होती है। तो द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इन 24 आवर्स, ये अपने एक्सिस में रहकर अपना ही मूव 24 आवर्स में, मीन्स 24 घंटे में वन रोटेशन पूरा करते हैं। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, इसके कारण क्या होते हैं, रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं, मतलब दिन और रात होती है। द अर्थ कंप्लीट्स एन ऑर्बिट अराउंड द सन इन 365 डेज, और ये सन का एक राउंड कब पूरा करती है, 365 डेज मीन्स 1 ईयर, पूरा 1 ईयर सन का एक राउंड पूरा करने में अर्थ को 1 ईयर लगता है, मीन्स 1 साल लगता है। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूएशन ऑफ द अर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूएशन कहते हैं। दैट इज वॉट मेक्स अ ईयर, जिससे एक पूरा ईयर बनता है, एक साल बनता है। एंड कॉजेज चेंज इन सीजन, और इससे सीजन बनते हैं, मीन्स समर विंटर मानसून, रिवॉल्यूएशन के कारण सीजन बनता है। अर्थ इज अ प्लैनेट दैट हैज़ इट्स ऑन सैटेलाइट, अर्थ एक प्लैनेट है जिसकी अपनी एक सैटेलाइट है, विच इज द मून, जिसे हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमती है, ऑन एक्सिस में घूमती है और सन के आसपास का भी राउंड करती है। सैटेलाइट, अ सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, सैटेलाइट क्या होता है, एक हेवनली बॉडी होती है जो कि प्लैनेट के अराउंड, प्लैनेट के आसपास मूव करती है।
मीन्स प्लैनेट्स का राउंड करती है। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसी तरह मून भी एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड, अर्थ के आसपास मूव करता है। दिस कैन बी नेचुरल लाइक द मून और मैन मेड। इस तरह सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकती है लाइक मून की तरह, और मैन मेड भी हो सकते हैं। मून, द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन स्पेस। स्पेस में सबसे नेबर मतलब पास का ग्रह जो है वो क्या है, पास की सैटेलाइट क्या है, मून है। इट इज़ 4 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितना है, 4 लाख किलोमीटर्स दूर है। द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट एन ऑर्बिट इन 28 डेज। मून जो होता है अर्थ का आसपास मूव करता है तो कितने डेज लेता है, 28 डेज लेता है। मीन्स 28 डेज में वन रोटेशन वो कंप्लीट करता है, वन मूव कंप्लीट, वन राउंड पूरा करता है। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ द मून इज सीन इन डिफरेंट शेप। इस तरह जब वो रोटेशन करता है अर्थ का तो मून जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमें दिखाई देता है। आपने कभी स्काई में देखा है, कभी मून फुल एकदम गोल मटोल दिखाई देता है, कभी आधा दिखता है, कभी थोड़ा सा दिखता है, कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सो मून के शेप जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। व्हेन द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट लिट फेसेस द अर्थ सो वी आर नॉट एबल टू सी द मून, दिस इज कॉल्ड न्यू मून। जब वो एकदम कहाँ पर आ जाता है, अर्थ के सामने हो जाता है, तब जो है मून हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून। मीन्स अमावस्या, अमावस्या के दिन हमें सन दिखाई नहीं देता है। When the moon is on it opposite side, जब मून अपोजिट साइड में होता है, सो वी कैन सी अ फुल्ली लाइटेड मून, तब हमें फुल्ली लाइटेड मून मतलब बहुत बड़ा मून दिखाई देता है, गोल मटोल। दिस इज कॉल्ड फुल मून मीन्स पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है ना। द शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन साइज। हम मून का शेप देखते हैं वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। द मून हैज़ नो एयर और वाटर। मून में ना तो एयर है और ना ही वाटर है। इट हैज़ माउंटेन्स, पर वहाँ पर माउंटेन्स हैं। एंड ह्यूज पोर्ट हॉल्स कॉल्ड क्रेटर्स, और बड़े बड़े गड्ढे, पोर्ट हॉल्स मतलब बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। लार्ज स्टोन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून कॉजेज दिस क्रेटर्स। बड़े बड़े स्टोन्स फॉलिंग होने के कारण वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। मैन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लैंडिंग ऑन द मून। मैन जो है मून तक अच्छी तरह से सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जा चुके हैं। फेजेज ऑफ द मून देखिए इस तरह से फेजेस होता है, फुल मून डे, न्यू मून डे, क्रिसेंट एंड क्रिसेंट मून। इस तरह से मून के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। मैनमेड सैटेलाइट्स, अब मैनमेड सैटेलाइट क्या है, मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, मैनमेड सैटेलाइट क्या होते हैं। मैन हैज सेंट अ नंबर ऑफ सैटेलाइट इनटू स्पेस। मैन ने यहाँ से अर्थ से बहुत सारे सैटेलाइट स्पेस पर भेजी हैं। दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। दे टू ऑर्बिट द अर्थ, जो कि अर्थ के आसपास मूव करते हैं। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से सिग्नल रिसीव करते हैं। सेंड सिग्नल टू शो लाइव टेलीकास्ट ऑफ वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यदि कहीं पर आपने देखा क्रिकेट मैच देश विदेश दूसरी जगह अदर कंट्री में भी होता है तो हम घर बैठे देख सकते हैं ना। ये किसके कारण देख सकते हैं, मैनमेड सैटेलाइट के कारण। बहुत सारी सैटेलाइट जो हैं अर्थ के अराउंड मूव कर रही हैं, जिसके कारण हम लाइव टेलीकास्ट मतलब चलता हुआ लाइव मैच देख सकते हैं। हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हुए हों, हम मैच घर पर अपने टीवी में देख सकते हैं ना, उसे लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। साइंटिस्ट आर ऑल्सो एबल टू फोरकास्ट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द सैटेलाइट। सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं साइंटिस्ट, उससे वो वेदर के बारे में भी बता सकते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब हॉट रहेगी, कब गर्मी रहेगी, कब ठंड रहेगी। इस तरह से सैटेलाइट से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। रिमेंबर, इस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा। द सन गिव अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। सन हमें क्या देता है, हीट, लाइट और एनर्जी देता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट में, और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट में। अ शैडो इज फॉर्मेड
whenever an object comes in the way of the light. शैडो कब फॉर्मेट होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते पे आ जाता है, सामने आ जाता है, एंड डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, उसके कारण लाइट जो होती है उससे पास नहीं हो पाती, तो शैडो फॉर्मेट होती है. शैडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड शॉर्ट एट नून. शैडो जो होती है मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्ग होती है और नून में शॉर्ट होती है, मीन्स छोटी होती है. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. अर्थ जो अपने ही प्लेस पर जो मूव करती है उससे क्या होता है? डे और नाइट. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन. और अर्थ जो सन का अराउंड करती है उसके कारण क्या होता है? सीजन. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इस तरह से आपको ये सारा लेसन अच्छी तरह से रीड करना. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.